राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सावन मास की पुत्रदा एकादशी की विशेषता यही है कि साल में आती हैं 24 एकादशियां, और जब भी अधिक मास हो जाता है, जैसे कि इस साल है, तो हो जाती है इनकी संख्या 26। उन 24 एकादशी में भी पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है। तो सोचिए, जो एकादशी 24 एकादशियों में 2 बार आ रही है, एक पौष के महीने में और एक अभी आने वाली है सावन के महीने में, तो उस एकादशी का कितना बड़ा विशेष महत्व है। यदि किसी भी प्रकार से आपको संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही, तो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी एक मैजिक का काम करती है, एक जादू का काम करती है। इस बार बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है कि एकादशी तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है, और कोई भी एकादशी दशमी युक्त नहीं है, पूरी की पूरी प्योर एकादशी है। आगे बताऊंगी कि इस बार 2 एकादशियां पड़ रही है, हमें कौन सी वाली एकादशी का व्रत रखना है, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी इस बार है ही नहीं। काफी सारे वीडियो में लोग बोल रहे हैं कि पहले दिन वाली एकादशी दशमी युक्त है। कहीं से भी क्षण भर भी दशमी युक्त एकादशी नहीं है। तो कोई भी कैसे भी दशमी युक्त एकादशी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जो एकादशी का व्रत होता है वो त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन के व्रत के नियमों का जो पालन करना होता है। पहला दिन दशमी तिथि, दूसरा एकादशी तिथि, और तीसरा तो आपको पता ही है द्वादशी तिथि। दशमी तिथि पर हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन। उस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल को त्यागने का जो होता है नियम, उनका सेवन हमें नहीं करना होता। चावल का सेवन भी दशमी तिथि पर निषेध है, कोई चावल खाना। तो दोस्तों, हम सभी को दशमी तिथि पर भी चावल खाना बंद कर देना चाहिए, और दशमी तिथि पर पृथ्वी शयन, एकादशी तिथि पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना। देखिए, वैसे तो हर एक एकादशी में कुछ ना कुछ डालकर स्नान किया जाता है, जैसे किसी भी नदी का जल, जमुना जी का जल, गुलाब का जल वगैरह डालकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन ये एकादशी सावन के महीने में आई हुई है, तो सावन के महीने में गंगा जल का बहुत ही विशेष महत्व है। तो इस एकादशी पर आप गंगा जल डालकर पानी में स्नान कीजिए। उसके बाद पीले रंग के साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप अपने भगवान हरि विष्णु जी, या आपके पास जो लड्डू गोपाल है, या आपके पास श्याम बाबा है, उसके स्वरूप को स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है, क्योंकि एकादशी पर पंचामृत से स्नान कराने का विशेष महत्व है। वहीं पर दोस्तों, द्वादशी के दिन दूध में से स्नान करने का विशेष महत्व है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। व्रत रखने से पहले व्रत का संकल्प जरूरी है, क्योंकि संकल्प के बिना हमारा कोई भी व्रत आधा अधूरा ही माना जाता है। संकल्प कैसे लेना है? संकल्प में आपने अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलना है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। सभी व्रतों में तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पर चावल निषेध है। तो आप संकल्प के लिए सुपारी, लौंग या 1 या 2 का कोई भी सिक्का ले सकते हो। आप संकल्प लीजिए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। आप अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए और गोत्र बोलिए। फिर बोलिए, आज मैं पूरी श्रद्धा से, विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगी। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान हरि विष्णु जी, आप अपनी कृपा से मेरा व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने। हमारे चैनल पर भी एकादशी व्रत कथा आपको आसानी से मिल जाएगी, जरूर सुने। उसके बाद आप हरि विष्णु जी को भोग लगाइए, आरती कीजिए, तुलसी महारानी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तुलसी महारानी पर आप अगर आप जल समर्पित करते हैं एकादशी के दिन, तो आप जल भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर रविवार के दिन आप एकादशी होती है, तो उस दिन आप जल समर्पित ना करें। उसके बाद आप तुलसी महारानी की परिक्रमा कीजिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नाम जप करें। जैसे आप और दिनों में 4 माला करते हो, तो उस दिन आप 8 माला करें। यानी आपको एकादशी के व्रत में डेली से डबल नाम जप करना है। दिन में सोने की मनाही शास्त्रों में होती है। देखिए, व्रत का मतलब होता है 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन को भगवान के प्रति लगाने की जो प्रतिक्रिया होती है, उसे व्रत रखना बोलती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने व्रत रख लिया, मैं बस केवल खाना नहीं खाऊंगी तो मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा, बाकी मैं फोन पे चुगली निंदा कर रही हूँ। दोस्तों, ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी तिथि पर ये इम्पोर्टेंट होता है रात्रि का पूजन, रात्रि का जागरण। इस दिन दिन में तो पूजा करनी है, लेकिन रात में भी आप कीर्तन कर सकते हो। उसका भी बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है।
जैसा कि आप जानते हैं एकादशी व्रत में सोने की मनाही होती है। वैसे तो दोस्तों आपको प्रत्येक एकादशी पर अखंड दीपक शाम के समय प्रज्वलित कर देना चाहिए। अगर आप गलती से सो भी जाते हो तो भी आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। आपकी अनुपस्थिति में आपकी ज्योत आपका व्रत खंडित नहीं होने देगी। आपकी गैर हाजिरी में आपकी अखंड ज्योत भगवान हरिविष्णु जी के सामने प्रज्वलित रहेगी। तो दोस्तों ये तो बड़ी एकादशी है। इस एकादशी पर अखंड अखंड ज्योत अवश्य और अवश्य जलाए। इस बार जो पुत्रदा एकादशी है वो 23 अगस्त को दिन रविवार को सुबह सुबह 2 बजे प्रारंभ होगी। वहीं पे एकादशी तिथि 24 अगस्त दिन सोमवार को सुबह सुबह 4:18 पर समाप्त हो रही है। अब 23 अगस्त दिन रविवार को एकादशी 2 बजे यानी सूर्योदय से भी 1.5-2 घंटा पहले प्रारंभ हो गई है। सूर्योदय का समय 4 बजे मान लीजिए, तो 1.5 घंटा पहले भी हमें कौन सी तिथि मिल रही है? एकादशी तिथि। कोई भी संदेह नहीं है कि 23 अगस्त की एकादशी तिथि है। लेकिन शास्त्रों में दोस्तों वर्णन आया है कि और 23 की जो एकादशी है वो दशमी युक्त भी नहीं, एकदम प्योर एकादशी है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी हमें एकादशी द्वादशी युक्त मिलती हो तो उस एकादशी का जो पुण्य होता है वो 1000 गुना ज्यादा बढ़कर आपको प्राप्त होता है। तो 24 तारीख को जो एकादशी हमें मिलेगी वो महाद्वादशी की श्रेणी वाली एकादशी मिल रही है, जिसे पंचदशी एकादशी भी द्वादशी भी बोला जाता है और उसे दामोदर द्वादशी भी बोला जाता है। दोस्तों 8 प्रकार की द्वादशियाँ होती है, उसमें जो एक द्वादशी होती है वो पंचदशी द्वादशी होती है। 24 तारीख को जो एकादशी के साथ साथ हमें द्वादशी का मिश्रण मिल रहा है, यही कारण है कि बड़े सारे मंदिरों में 24 तारीख का व्रत रखा जाएगा और बहुत सारे मंदिरों में 23 तारीख का भी व्रत रखा जाएगा। और दोस्तों अगर हम खाटू श्याम जी के मंदिर में एकादशी की बात करें तो वहां पर 23 तारीख को एकादशी है। 23 तारीख को व्रत होगा। स्कॉन टेम्पल में 24 का व्रत होगा। काफी सारे मंदिरों में 23 का ही व्रत रखा होगा। अगर हम 23 तारीख को व्रत रखते हैं तो हमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी है ही नहीं, साफ सुथरी प्योर एकादशी है। लेकिन 24 को जो है महाद्वादशी के साथ हमें एकादशी मिल रही है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब भी महाद्वादशी के साथ एकादशी मिलती है तो हमें दूसरे वाले दिन की एकादशी करनी चाहिए। प्रथम एकादशी का हमें त्याग करना चाहिए। लेकिन ये मतलब नहीं कि आप 23 तारीख को व्रत नहीं रख सकते। अगर आप 23 तारीख को व्रत रखना चाहो तो व्रत रख सकते हो। लेकिन अगर आपको 1000 गुना पुण्य फल ज्यादा प्राप्त करना है तो 24 अगस्त दिन सोमवार के दिन आप व्रत धारण कीजिए। अगर आप 24 तारीख की एकादशी को व्रत रखते हैं तो दशमी के नियमों का पालन आपको 23 तारीख को करना होगा। और अगर आप 23 तारीख को व्रत रख रहे हो तो दशमी के नियमों का पालन आपको 22 तारीख को करना होगा। तो दोस्तों ये थी पुत्रदा एकादशी के बारे में कुछ जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।